नमस्कार, मैं हूं कमाल खान। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या कर देने वाले विकास दुबे की तलाश अभी जारी है। उसके सिर पे 1 लाख का इनाम कर दिया गया है। इस बीच शहीद हुए पुलिस वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। वो इतनी दर्दनाक है कि मैं क्या बयान करूं, आप खुद देखिए। कानपुर के बिकरू गांव में विकास के घर पहुंची पुलिस से विकास के गुंडों ने एक AK-47, एक इंसास राइफल, एक ग्लॉक पिस्टल और 2 9mm पिस्टल छीन ली थी। पुलिस वालों को उनके ही असलहों से मार डाला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है 54 साल के डिप्टी SP देवेंद्र मिश्रा को पकड़कर उनका सिर गोली से उड़ा दिया गया। उनके सीने, पेट और दाहिने पैर में गोलियां मारी गईं। सारी गोलियां आर पार हो गईं, जिस्म में कोई नहीं मिली। 26 साल के सिपाही जितेंद्र का जिस्म उसके AK-47 से छलनी कर दिया गया। 32 साल के सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार को 7 गोलियां मारी गईं। 23 साल के सिपाही बबलू कुमार को .315 बोर की राइफल से माथे और सीने पे गोली मारी गई। 24 साल के सिपाही राहुल कुमार के जिस्म में .315 बोर की राइफल से 4 गोलियां मारी गईं। 35 साल के सिपाही सुल्तान को .315 बोर की राइफल से 5 गोलियां मारी गईं। 48 साल के सब इंस्पेक्टर नेबूलाल के जिस्म से पोस्टमार्टम में 4 बुलेट्स निकली। 42 साल के सब इंस्पेक्टर महेश कुमार यादव का जिस्म 5 गोलियों से छलनी था। पुलिस से लूटे गए 5 असलहों में से सिर्फ एक 9mm पिस्टल ही बरामद हुई है। बाकी 4 असलहे नहीं मिल पाए। पुलिस ने अपने असलहों की बरामदगी के लिए विकास के घर में खुदाई भी की थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि पुलिस के लूटे हुए असले ये भागते समय जो है अपने मकान के नीचे कुछ बंकर इसके बने हुए हैं, उसमें दबा करके गए हैं। और साथ ही ये अपराधी इस तरह से कुछ लोग जो है ब्लैक मनी को दीवारों में चुन करके रखते हैं, इसी तरह ये अपराधी दीवारों में असलों को और कारतूसों को चुनवा करके रखता है। पुलिस को इस तरह की सूचना थी। इसी सूचना पर पुलिस ने इसकी कुछ यहाँ पर खुदाई और दीवारों को तोड़ने का काम किया था और उसमें पुलिस को काफ़ी मात्रा में जो है भारी मात्रा में कुछ हथियार और बारूद बरामद हुए। कुल 14 पुलिस वालों पे गोलियों से हमला हुआ, जिसमें से 8 मौके पे शहीद हो गए और 6 घायल हैं, जिनका कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। शहीद पुलिस वालों में से 4 के जिस्म में से गोलियां आर पार हो गई हैं। कानपुर में अरुण अग्रवाल, साहिब आलम और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। कानपुर में 8 पुलिस वाले शहीद हो गए, लेकिन जो 6 घायल हैं उनमें कौशलेंद्र प्रताप एक हैं जो बिठूर थाने के इंचार्ज हैं। वो अपनी दास्तान बयान करते हैं कि कैसे रास्ते में विकास ने JCB मशीन लगा दी थी। पुलिस को पैदल उतर के उसके घर की तरफ जाना पड़ा, जहां गोलियों की बौछार होने लगी। जैसे ही उसके घर के नज़दीक पहुंचे हैं, तभी अचानक क्या हुआ, हमारे ऊपर जो है ताबड़तोड़ चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। चूँकि अचानक होती हुई फायरिंग से हम लोग अपने आप को बचाने के लिए एकदम से जो है जगह जगह पे जो है आड़ लेने लगे और छिपने लगे। और जो ही हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस किया और फिर फायरिंग की, लेकिन चूँकि टारगेट जो है हमें नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ थे और वो लोग ऊपर की तरफ थे। और पहले ही राउंड में जो उन लोगों ने फायरिंग की थी उसमें हम लोगों के मैक्सिमम लोग जो है इंजर्ड हो चुके थे। बस यही घटनाक्रम है। बड़ी मुश्किल से फिर मैंने जो है 2 लोगों को, मेरे साथ जो 2 लोग थे, एक अजय सेंगर, अजय कश्यप, इनको गोली लग जाने के कारण फिर मुझे इन लोगों को निकालने की जिम्मेदारी मुझे ज़्यादा लगी। तो मैंने इन लोगों को निकालने का प्रयास किया और अल्टीमेटली मैं अपने प्रयास में सक्सेस हुआ। लेकिन हमारी टीम जो है वो एकदम शांत बैठ गई थी। शायद इसी वजह से जो है उनके साथ इस तरह की कैजुअल्टी हो गई। दूसरा ये कैजुअल्टी का सबसे कारण एक ये भी रहा कि वहाँ पे हम लोग टारगेट को बिल्कुल देख नहीं पा रहे थे और टारगेट हमको ऊपर से अच्छे से देख पा रहा था। हमारे जरा सी मूवमेंट पे वो हमारे ऊपर फायर कर दे रहा था, जो कि शायद हमें गोली लग जा रही थी। हमारे साथ इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व DGP AK जैन साहब हैं। जैन साहब, बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो पुलिस के लोग वहाँ गए तो कहा गया कि वो हेलमेट नहीं लगाए थे, बुलेट प्रूफ नहीं पहने हुए थे। एक इतने बड़े अपराधी को पकड़ने के लिए अगर रेड करने जा रहे हैं तो कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि कैसे जाएंगे, कैसे घेरेंगे, जो पुलिस के ऊपर वो हावी ना होने पाए? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सब बने हुए हैं। और पर होता क्या है कि जब स्थानीय CO होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, लोकल फोर्स होता है, तो ये कभी अपेक्षा नहीं रहती है कि इस प्रकार के हमलावर
अपराधी गण हो जाएंगे, वो भी एक उसी क्षेत्र का रहने वाला। नक्सलवादी हो, आतंकवादी हो तो बात समझ में आती है। तो ये चूक उनसे ज़रूर हुई है, पर यह है कि हम लोगों ने बहुत सी ऐसी रेड्स की हैं जिसमें कि हम लोग बिना इसको पहने चले गए। आप हर घटना का पोस्टमार्टम करें तो बहुत सी बातें निकल कर आती हैं, पर यह है कि ये चूक जरूर है उनके पार्ट पर ये कभी भी सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि स्थानीय अपराधी इस प्रकार। ये क्या इंटेलिजेंस की फेलियर नहीं है? क्योंकि लोकल पुलिस के मुखबिर होते हैं, उनको पता नहीं चल पाया कि उसने इतनी तैयारी की है पुलिस के लिए। नहीं, बिल्कुल ये पता चलना चाहिए था। इंटेलिजेंस का भी फेलियर है, लोकल पुलिस का भी फेलियर मैं इसको मानता हूँ। इसके ऊपर लगातार दबाव रहना चाहिए था। अगर इतना बड़ा अपराधी है तो ये थाने के टॉप 5 में, ज़िले के टॉप 10 में फिगर करना चाहिए था। इसके घर की वक्त बेवक्त तलाशी होनी चाहिए थी। हमारे यहाँ प्राविधान है कि हिस्ट्री शीटर की दिन में रात में चेकिंग होती है। ये प्रदर्शित करता है कि ये सब जो एक बने हुए हैं मापदंड, ये फॉलो नहीं किए जा रहे थे और उसी की वजह से ये इतना एक भस्मासुर बन गया और इसने इतना बड़ा कांड अंजाम दे दिया। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है, मतलब एक अध्ययन की बात ये भी है कि उस अपराधी के मन में क्या भावना रही होगी, क्योंकि अगर वो भाग जाता तो शायद वो बच जाता। उसने इतने लोगों को मारने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, 60 केसेस चल रहे हैं, उसमें बच ही रहा है। वो बच ही रहा है, हर बार जमानत पे बाहर आ जा रहा है। बस यही है कि एक पाशविक प्रवृत्ति है, भस्मासुर बन गया। आतंकवादी भी इस प्रकार की घटना नहीं करते हैं। शुक्रिया जैन साहब। बहरहाल कानपुर में पुलिस ने विकास दुबे, उसके मामा और उसके भाई के घर को ढहा दिया है। उसका घर एक विशाल हवेली की शक्ल में वहां बना हुआ था। ये घर ढहाना सिर्फ एक प्रतीक मात्र है, क्योंकि वहां पे ये माना जाता था कि विकास दुबे जो है वो इनविंसिबल है। उसके गैंग के लोगों को, उसके गांव के लोगों को लगता था कि अगर हम उसके अपराध में शामिल भी हो जाएंगे तो वो हमें छुड़ा लेंगे, गवाहों को डरा धमका के हॉस्टाइल कर देंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इन हवेलियों के, इन घरों के ढहाए जाने के साथ, ध्वस्त होने के साथ विकास दुबे के इनविंसिबल होने का जो मिथक था वो भी टूट गया है। इस बीच में पुलिस ने कानपुर में दयाशंकर अग्निहोत्री नाम के एक गैंगस्टर को पकड़ा है। ये विकास दुबे का साथी है, उसके पैर में गोली लगी है और वो ये बता रहा है कि थाने से विकास दुबे को सूचना दी गई थी कि पुलिस वहां पहुंच रही है। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बोला। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख का वही, हम तो घर के अंदर लाग थे, हमको तो हमने देखा नहीं। बाहर नहीं देखा। ये बताइए रहे कितने थे? असल है जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाग थे, हमको तो पुलिस। घर के अंदर कितने असलाहे थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, वो तो सब खत्म हो गए थे। समझे कि वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक की दयाशंकर। तुम्हारे नाम थी? तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई थी? हाँ। और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था। गांव के बारे में बगिया है, हाँ, उसके खेत में वही बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते जाते, तो जो फैसला वाले लोग जिला पंचायत। कितने बदमाश हैं उसके पास? जो तो हम नहीं बता सकते। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उसको जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है उसके पास? उसके पास कौन आया था? किसका? किसी का आया, वो थाने से। कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल का कहना है कि जो इलाके का चौबेपुर थाना है, उसके जितने भी कर्मचारी हैं सबकी जांच की जा रही है, सबके टेलीफोन नंबर्स की जांच की जा रही है, ये पता करने के लिए कि कहीं उनमें से कोई घर का भेदी तो नहीं है जिसने विकास दुबे को खबर की। चौबेपुर पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर के हम अपनी जांच कर रहे हैं और जांच के दायरे में चौबेपुर में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को रखा गया है। इसके साथ ही आसपास के जो थाने थे जिनको इस ऑपरेशन की जानकारी थी,
उन थानों के फोर्स को भी इसमें रखा गया है। जैसे ही हम इसको चिन्हित कर लेंगे कि किसने इस ऑपरेशन की सूचना इस अपराधी को दी थी, हम उसके विरुद्ध मर्डर का उनको मुलजिम मानते हुए उनको जेल भेजेंगे और उनको विभाग से बर्खास्त। सर, एक रिपोर्ट आ रही है कि बिजली बंद कराई गई थी थाने के नंबर से, तो आगे किसका नंबर था इससे बिजली बंद कराई गई थी? देखिए, उस बिंदु पर भी जांच हो रही है कि वो ऑपरेशनल जरूरत के लिए कहा गया था या किस कारण से कहा गया था। और इसमें कुछ जानकारी इस टाइप की मिली है कि ये 2 बजे के आसपास ये फोन हुआ था जब ये इनकाउंटर हो चुका था। तो अभी इसमें कुछ कहना जल्दी है, अभी इस पर जांच डिटेल में की जा रही है। हमारे साथ एक जैन साहब है। जैन साहब, क्या वजह हो सकती है कि पुलिस के ऊपर शक है? क्योंकि उसकी जो तैयारी थी उसकी जानकारी पुलिस को नहीं मिली और पुलिस के मूवमेंट की जानकारी अपराधी तक पहुंच गई। पूरे थाना जांच के दायरे में है, क्यों ऐसा है? होना भी चाहिए, न सिर्फ थाना, आसपास के भी पुलिसकर्मियों के सबकी जांच होनी चाहिए। इसमें कोई भी जांच से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसको प्रश्रय मिलता रहा है, इसको सूचनाएं मिलती रही हैं, नियमित रूप से मिलती रही हैं, चाहे वो भयवश देते हों, चाहे पैसे के लालच में देते हों, चाहे राजनीतिक दबाव में देते हों, और अपनी वहाँ पे तैनाती बनाए रखने के लिए उसकी गुड बुक्स में रहना चाहते हों। लेकिन इससे पुलिस की छवि कितनी खराब हुई होगी, क्योंकि आमतौर पे अब लोगों को लगेगा कि पुलिस इस तरह मुजरिमों के साथ मिली हुई है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, इससे पुलिस की छवि खराब हुई है और पुलिस को एक बड़ा ज़बरदस्त आघात पहुंचा है जिससे उभरने में समय लगेगा। देखिए, इसमें अगर सख्त कार्रवाई नहीं होगी इस समय, आने वाले समय में 15 दिन में, तो ये डिपेंड करे, इस पे निर्भर करेगा कि माफियाओं का क्या रवैया रहेगा। अगर उनको लगा कि इसमें कोई बहुत ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, मनोबल बढ़ेगा और पुलिस का मनोबल गिरेगा। और अगर इसमें दबा लिया पुलिस ने सब अपराधियों को पूरे प्रदेश में, तो उससे बाजी पलट जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे विकास दुबे की दरिंदगी की और दास्तानों के साथ। विकास दुबे के ऊपर 60 आपराधिक मुकदमे हैं। उसका आतंक ऐसा था कि एक बार तो उसने थाने में ऐसे वक्त में घुस के एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को गोली मार दी जब थाने में 5 सब इंस्पेक्टर और 25 सिपाही मौजूद थे। ये सारे पुलिस के गवाह थे, लेकिन अदालत में डर के मारे किसी ने गवाही नहीं दी और वो बरी हो गया। देखिए उसके आतंक की कुछ झलकियां। विकास के किसी फैन के बनाए उसके फेसबुक पेज पे उसे ब्राह्मण शिरोमणि घोषित किया गया है, जिसपे उसके 1000 फैंस उससे जुड़े हैं। इस फेसबुक पेज पे लगी उसकी तस्वीरों में वो बिल्कुल नेता नजर आता है। विकास का जो बिकरू गांव पुलिस वालों की हत्या के लिए आज सुर्खियों में है, यहीं 1990 में एक कत्ल हुआ जिसमें उसका नाम आया, लेकिन बाद में रिपोर्ट वापस ले ली गई। शुरू में विकास ने चौबेपुर विधानसभा इलाके के एक बीजेपी नेता का दामन थामा और हनक बनाई। बीजेपी सरकार में कानपुर से एक मंत्री का भी वो काफी करीबी माना जाता था। बाद में वो बीएसपी नेताओं का करीबी हो गया। इसके चलते वो 15 साल अपने गांव का प्रधान, 5 साल जिला पंचायत सदस्य रहा और अब उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। बसपा में रहे 15 साल, 5 साल भाजपा में रहे और सपा में 5 साल थे जब जिला पंचायत है। विकास दुबे ने सन 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज की जमीन कब्जा कर मार्केट बनाने के लिए उसके प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी। इसमें उसे उम्र कैद हुई, लेकिन जमानत पे बाहर आ गया। कोई भी पांडे जी जो देवता की तरह वहाँ पूजे जाते थे, कोई वहाँ थाने में उनकी पैरवी भी नहीं आया, पूरा सिवली बंद हो गया था। ये उसका आतंक था, ये दबंगई थी। और उनकी फोटो नहीं हुई थी, 2 घंटे से उनकी लाश पड़ी हुई थी खुले मैदान में। विकास दुबे ने सन 2001 में कानपुर के शिवली थाने में घुस के बीजेपी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को गोलियों से भून डाला। लगभग 25 सिपाही थे और 5 जो है एसआई थे उस समय थाने के अंदर, जिस समय घटना घटी है। ये सब गवाह थे उसमें? हाँ, केस में गवाह थे, लेकिन बाद में जब न्यायालय में मुकदमा चला तो ये पुलिस का एक भी बंदा गवाही देने नहीं आया, सब होस्टाइल हो गए। पिछले 30 सालों में विकास दुबे ने अपराध की दुनिया में अपनी बड़ी हनक बना ली। इस वक्त उसके ऊपर 60 क्रिमिनल केस चल रहे हैं। भारतीय दंड संहिता की 46 आपराधिक दफाओं में उसके ऊपर मुकदमे हैं। इनमें हत्या और हत्या के प्रयास के 20 मुकदमे,
गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट में 15 मुकदमे, दंगों के 19 मुकदमे, एनडीपीएस एक्ट के 2 मुकदमे शामिल हैं। एक बार उस पे एनएसए भी लगा। मेहनत नहीं करनी है, चुनाव डंप करना है, जीतना है, तो इस तरह के बढ़ते हुए अपराधियों पर संरक्षण करते हैं और नेताओं के कारण ही धीरे धीरे पुलिस प्रशासन से भी संबंध हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये सिस्टम में गड़बड़ी है। हमारे मुल्क में किसी अपराधी को बड़ा अपराधी बनाने में सियासत और पुलिस दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर ये रोल नहीं होता तो आज यूपी की पुलिस को ये दिन नहीं देखने पड़ते। कानपुर में अरुण अग्रवाल, साहिब आलम और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में विकास दुबे के समर्थन में कैंपेन चला रहे हैं, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। थाना चौबेपुर में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों की घटना के विषय में अत्यंत ही आपत्तिजनक पोस्ट कुछ व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया में डाले गए थे। वह इनके नृशंस हत्यारे विकास दुबे की जय जयकार कराकर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। इसके संदर्भ में एक एफआईआर थाना फजलगंज पर और दूसरी एफआईआर थाना काकादेव पर कानपुर पुलिस द्वारा पंजीकृत कराई गई। इसमें काकादेव थाने में पंजीकृत एफआईआर के मुख्य अभियुक्त को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है और दूसरे एफआईआर के अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस तरह की किसी भी घटना में पुलिस द्वारा आगे भी एफआईआर की कार्रवाई व गिरफ्तारियां सुनिश्चित कराई जाएंगी। जैन साहब, कई लोग सोशल मीडिया में उसके समर्थन में कैंपेन चला रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि फला जाति का आदमी अगर अपराध करता है तो कोई कुछ नहीं बोलता, फला जाति का कर रहा है तो क्यों इतना बवाल हो रहा है। ये कौन सी मानसिकता है? पुलिस इसके खिलाफ कुछ लोगों पे एफआईआर भी की है। होनी चाहिए, ऐसे लोगों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक बहुत ही कुत्सित मानसिकता है, इसको मैं कहता हूँ। इन्हीं की वजह से ये अपराधी पलते हैं और जातिगत आधार पर शरण दी जाती है, और जब आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए तो एक ये साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की कोशिश होती है कि पुलिस हतोत्साहित हो और उनके खिलाफ कार्रवाई ना करे। पुलिस को, प्रशासन को इससे कतई विमुख नहीं होना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ जमकर कार्रवाई करनी चाहिए। आसपास का जो एरिया है उस गांव का, वहां पर इसका इतना ज़बरदस्त वर्चस्व था कि सभी, जो जैसे मुख्तार अंसारी है, बहुत से लोगों का वो रोल मॉडल है, उसी तरीके से ये सब रोल मॉडल बन गया था ये बहुत से लोगों का। स्पेशली जो इसकी बिरादरी के लोग हैं, इनमें जो भी इस प्रकार का कैंपेन चला रहे हैं, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, बख्शे नहीं जाने चाहिए। क्या ऐसा लगता है कि ये सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि जाति का वोट पार्टियों को मिलता है तो शायद उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो, या दिल से लोगों को लगता है कि हमारी जाति के खिलाफ कोई? कुछ नहीं है, ये तो सोच है कुछ सिरफिरे लोगों की, और जो ये समझते हैं कि इससे बच जाएंगे। इससे अब कतई ये और इसके गैंग बचने वाला नहीं है, अब इनका अंत है। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, आप हमारे शो में आए। बहरहाल विकास की दरिंदगी की कहानी में आज बस इतना ही। एनडीटीवी इंडिया पे खबरों का सिलसिला जारी है।